क्या आज मैं आपको बताऊंगा कि जो फॉर्म कैसे अपडेट करते हैं सब करते, ठीक है, कैसे डाटा होता है और कैसे कैसे हम उसमें क्या क्या चीज जो चाहिए जाता है और क्या क्या उसमें आइटम जो है वो ऐड करते हैं, इसके अकॉर्डिंग कितनी कितनी क्वांटिटी वो मेंशन होती है, वो सब हम आपको बताते हैं। देखिए जैसे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, आपके पास कोड है, ठीक है, हमारे पास कोड है, एक्स कोड है, एंड सरफेस एरिया एंड कलर दिए हुए हैं। अच्छा बॉम्ब का एक्चुअल यूजेस क्या है? बॉम्ब का एक्चुअल यूज होता है कि जो भी आप मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, जो भी आप मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें क्या क्या आइटम जो है वो उसमें ऐड होते हैं, मतलब क्या क्या चीज बना के आप कोई प्रोडक्ट मतलब एक यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर है, उसके अंदर जो भी चीज हमें लग रही है बिल्कुल वो आएगा। उस कितनी क्वांटिटीज में लग रही है, ठीक है, कितना कितना लगा तब जाके क्या क्या बन रहा है वो कंप्लीट जो होगा ये बॉम्ब का आइटम होता है, उसके अकॉर्डिंग इसकी बिलिंग होती ये जो हमें मिला हुआ है क्या है? है। ये इसका सरफेस एरिया है, ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पर काम जो होता है, यहाँ पर जो फैब्रिकेशन होता है वो पेंट होता इसका है, ठीक है, मेजरमेंट है। हाँ, तो ये इसका जो बॉक्स का पूरा एक सरफेस एरिया है, इसके अकॉर्डिंग जब उसका पेंट होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमने पर स्क्वायर इंच में जो है हमने बॉर्डर लगा हुआ, उसका भी एक लिमिट है कि हम भैया 200 ग्राम लगाते हैं, 100 ग्राम लगाते हैं, 2.3 ग्राम लगाते हैं, ये इसके अकॉर्डिंग फिक्स है, तो इसलिए हमें सरफेस एरिया चाहिए होता है ताकि हम उसमें एक्यूरेट बॉर्डर जो है वो ऐड कर सकते हैं। आप आपको जो है एक्सेल जो हमारी एक्सेल जो फॉर्मेट है उसमें इसको फिल करना है, ठीक है, तो देखिए एक्सेल में जाइए आप, वो आगे एक्सेल जो है आपके डेस्कटॉप पे है, डेस्कटॉप पे तो चलिए आप लोग देखिए एक्सेल ये फॉर्म जो है आप लोग ये आप इसको ये जो हमारा फॉर्म का है फॉर्मेट है इसमें हम इसको अपडेट करते हैं एक्सेल शीट, ठीक है, पेरेंट्स आइटम में यहाँ पर कोड मेंशन करते हैं जितना कि आप फॉर्म जो है वो बना सकते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे प्लान मेंशन करना है। अब यहाँ पे प्लान कौन सा है? यहाँ पे प्लान में दिया यहाँ पर प्लान देने पर जो आपको कहेगा उसके लिए वो आपको बताएगा किस प्लान का है, बट अभी हमें पता है किस प्लान का है, तो इसलिए हमें जो है डाल दें, ये तो मेरे पास सब लिखा हुआ आता है कैसे कैसे क्या है, जो भी आपको डाटा मिलेगा वो कंप्लीट बिल्कुल स्टोर लोकेशन भी चेंज होगी, तो स्टोर लोकेशन आपको जो है अलग, ये मॉडल है यहाँ पर यहाँ पर पाउडर की आपको क्वांटिटी वो ऐड होगी, जो भी आप क्वांटिटी उसमें ऐड करें, ठीक है, अभी दोनों अलग अलग है। तो अलग अलग पाउडर है, दो पाउडर के अलग अलग कोड है और अलग अलग क्वांटिटी जो है वो लगेगी, क्योंकि किसी में कम कंज्यूम होता है किसी में ज्यादा, इसलिए बेसिस क्वालिटी ज्यादा होती है। इसका ये है इसका जो है आपका सिंपल से होता है 0.125 डिवाइडेड बाय 1000 इसलिए ताकि हम इसे केजी में कन्वर्ट कर सकें, इसका इसका रहेगा 0.14 जीरो नहीं बिल्कुल 1000 से करेंगे तो इसको भी केजी मानेगा, तो ये जो क्वार्टर आपका पैसा हो रहा है वो केजी में, ये मॉडल ये यूनिट पे आप देख पाता वहाँ पर आपको केजी मेंशन करना है ताकि जहाँ नंबर से वहाँ आपको कोड मेंशन करना है। ये हो गया। ये जो है ये आपने क्वार्टर की क्वांटिटी जो है वो मेंशन कर दी सामने, और इसका मतलब जो ये कोड हमारा इसको ये यूज होगा बिल्कुल ये क्वार्टर लगेगा सिंगल पे एक वन क्वांटिटी पे, उसके बाद आपको अभी एक्सपोर्ट और जो क्वार्टर है वो मेंशन करना है,
लेकिन आप उसको बताओगे कि वो पेरेंट्स आइटम है कि उसको चाइल्ड आइटम क्या क्या जो है बाकी कंप्लीट हो रहा है, तो चाइल्ड आइटम कोड वहाँ पर मेंशन कीजिए जो भी है। देखिए एक्सपोर्ट तो ये है, जो प्रिंट है जो अनप्रिंटेड कोड है ये आपको मेंशन बिल्कुल, एक ये बॉक्स चाहिए अनप्रिंटेड और एक ऑर्डर चाहिए, तब पहले जाके पहले बॉक्स की अनप्रिंटेड की करिए और आप चाहे तो किसी को पहले ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। बस बॉक्स की क्वांटिटी मान लीजिए, जो ऑर्डर है वो अलग है बिल्कुल। इस तरीके से सारे कोड आपको फिल करना है वन बाय वन। यहाँ पे जो ऑर्डर की क्वांटिटी है वो इसमें मतलब जो कोड है अनप्रिंटेड कोड वो जो इसमें आपने मेंशन कर दिया, ठीक है। इसके बाद आप ऑर्डर की क्वांटिटी यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। ऑर्डर देखिए क्या पार्टिसिपेट है इसमें 7035 नहीं सुपर इंडियन या सुपर में 7035 है, नीचे 9016, तो आपको ऑर्डर का जो कोड है वो मेंशन कर ये दिया। यहाँ पर करो यहाँ पे करो जहाँ तक ऑर्डर की आपको कोड मेंशन करना है, जहाँ तक सारे कैपिटल में आपके जो उसने नाम हमें दिए यहाँ पर दिया से कोड मेंशन करना है। उसके बाद जो ये अपन नीचे मेंशन हो रहा है उसका नंबर राइट कीजिए, यहाँ से आपको दूसरा कोड ऐड करना है, ये मतलब छोटा देखो 9016 ये हो गया ये जो आपका फॉर्मेट है वो तैयार हो गया, जो कंपनी का फॉर्मेट है इसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड है कि हाँ ये आपको फिल करके देना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में होगा उसमें आपको डेट मेंशन, वैलिड डेट का आज की डेट डाली क्योंकि आज की डेट है, ठीक है। वैसे मेंशन वैसे देखो यहाँ पर आपको मेंशन है वो फर्स्ट पार्ट है, उसका सेकंड पार्ट है। वहाँ ये पता चलता है फर्स्ट पार्ट में कि आप कितने कंपोनेंट का फॉर्म जो है वो बना रहे हो, और इसमें ये पता चलता है कि किस कंपोनेंट में क्या क्या मतलब जो आप बना रहे हैं प्रोडक्ट उसमें क्या क्या चाहिए आइटम लगे हुए हैं। इस तरीके से आपने ये फिल कर दिए, साथ में उसकी यूनिट भी आपको मेंशन करनी है और किस स्टोर लोकेशन में वो जनरेट होगा या कंज्यूम होगा मेटल वो मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये तो हो गया आपका जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो यूजेबल जो है यूजेबल, इसमें आप फिल करके आपको देना पड़ता है हर डिपार्टमेंट को जो। उसके बाद एक होता है अलग से जो पीपीसी वाले यूज करते हैं सैप अपलोड के लिए, जो सैप में एक बोर्ड बना हुआ है कि हमें ये फॉर्मेट चाहिए उसमें जो तो होगा उसमें अपलोड। तो अब आपको ये जो फाइल है ये आप सेव कर दीजिए, आप दूसरी फाइल ओपन कीजिए, इसे कट कर दीजिए, दूसरी फाइल का स्क्रीन पर देखिए दूसरी फॉर्मेट अलग है उसका, फॉर्मेट बिल्कुल ये वाला, इसका फॉर्मेट जो अलग है, इस तरीके के फॉर्मेट है ये वाला, इसमें आपको फिल करना है। ये आपको पेरेंट साइड से कॉपी करना है, जो सेकंड पार्ट है यहाँ से, ये डबल चलिए इससे आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी यूनिट है। सारे सारे मेंशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो क्वांटिटीज है यहाँ पर क्वांटिटी है देखो ये बच्चे नंबर के बाद जनरेट होगा, इसको भी आप हटा दीजिए, यहाँ क्वांटिटी मेंशन कर दीजिए तो ये वाली बात साइड में कितना कितना होगा वो इसमें, उसके बाद उसके बाद आपको इसके जो कंपोनेंट है
जो एक्स्ट्रा है ये एक्स्ट्रा कौन सा ये से हटा दीजिए। कितने आइटम होने चाहिए, कितने सेक्शन में आपने 38 आइटम कर सकते हैं। 38 आइटम उसके बाद आपको यहाँ कंपोनेंट चाइल्ड पार्ट है वो मेंशन करते हैं। चाइल्ड आइटम लीजिए, कंप्लीट करा लेंगे। करना है उसके बाद से रहेगा हाँ नहीं हमारे जो बाकी यहाँ पे बात करना है। उसका स्टोर लोकेशन बिल्कुल ठीक है, उसमें आपको कुछ करना नहीं। उसके बाद क्या करना है, आपको सेट में जाना है। सबसे पहले बॉम्ब के लिए सबसे पहले आपको पीसीआर नंबर क्रिएट करना, ठीक है। बॉम्ब क्रिएशन रिक्वेस्ट जो होती है वो क्रिएट करनी है। तो उसके लिए ये कोड है ZCC01। सर 50 कोड में सिर्फ बीसीआर है क्या ये? पीसीआर बॉम्ब क्रिएशन रिक्वेस्ट, इससे हम जो बॉम्ब जो हम क्रिएट करते हैं उसका एक नंबर होता है, उसके होते हैं। इसके बिना जो आपका बॉम्ब कोड नहीं हो सकता, ये कंपलसरी, ठीक है। तो रिलीज के बीमा करते हैं क्योंकि हम ये अप्रूवल के लिए आगे भेज पाता है। अब ये चेंज नंबर में क्या है? चेंज नंबर में आपको कुछ फिल नहीं करना आपको, आप अभी आपको नंबर चाहिए क्योंकि आप न्यू बॉम्ब जो है अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। रिलीज की में क्लिक करके आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पर जो है जिसने आपको बॉम्ब दिया है या तो उसका नाम मेंशन कर सकते हैं, किसका बॉम्ब है या उसका डिपार्टमेंट है या अपनी मतलब नॉलेज के लिए आप मतलब जो हमारा प्रोवाइडर है हाँ जो प्रोवाइडर है उसका नाम आप या उसका डिपार्टमेंट अभी जो है हमारे पास एक हमारे पुराने प्रोवाइडर हमारे जो है जैसे है। तो आप यहाँ पर न्यू बॉम्ब लिख सकते हैं, जैसे पेंट शॉप का बॉम्ब है तो न्यू बॉम्ब पेंट शॉप लिख सकते हैं। तो जिस बंदे ने पेंट किया उसका आप नाम मेंशन कर सकते हैं। और ये वैलिड है वैलिड डेट है जब से आप अपना बॉम्ब वैलिड करवाना चाहते हैं। करंट डेट में यूज होता करंट डेट में चाहे तो करंट डेट, नहीं तो 4 दिन बाद करोगे तो 4 दिन बाद की डेट भी ले लेगा, बट वो बॉम्ब यूज तभी होगा जब 4 दिन बाद जब उसकी डेट आएगी। उससे पहले आप उसको यूज नहीं कर सकते। उसको सेम डे के हम जो है डेट यहाँ मेंशन करते हैं। साथ में चेंज स्टेटस का ऊपर जो ऑथराइज यहाँ पर कुछ करते हैं, इससे ब्लैंक छोड़ते हैं, यहाँ पर हम वन मेंशन करते हैं। वॉलंटरी से और क्या होता है एक्टिवेट किया, तो यहाँ पे एक्टिवेट करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे है बॉम्ब टैक्स। ये आपके बॉम्ब टैक्स के लिए अभी हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो इसलिए हमें क्रिएट पर क्लिक करना है। चेंज का नाम चेंज होगा तो चेंज होगा, चेंज में कुछ कंडीशन से यहाँ पे चेंज होगी ये नहीं ये सब सेम रहेगा। सिर्फ आपका यहाँ पर पीसीआर नहीं तो नॉर्मल तरीके से क्रिएट होगा, यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं होगा। ये आप एडजस्ट करके क्या आप एंटरप्राइज कीजिए, उसके बाद डेवलप ऑब्जेक्ट्स में ऑब्जेक्ट लेने के बाद यहाँ पर आपको जो यहाँ से नहीं आप उस वाले एक्सेल से लीजिए, आसान के लिए आसान है। बिल्कुल फर्स्ट पार्ट से लीजिए, सारे कोड कॉपी कीजिए, प्लान कॉपी कीजिए एंड बॉम्ब यूसेज वर्क, ठीक है। उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद देखिए आपका पीसीआर जो पॉपुलेशन रिक्वेस्ट नंबर है ये आपके सामने जो है शो हो जाएगा। सर बॉम्ब क्रिएट करने के लिए चेंज करने के लिए जनरेट होता है बिल्कुल बॉम्ब चेंज और क्रिएट करने के लिए आपको पीसीआर नंबर की जरूरत है। और इस नंबर में यूज है कुछ इस नंबर का यूज है, इसी नंबर के अगेंस्ट जो है बॉम्ब अपडेट होगा। सब इसे कॉपी करके उस वाले एक्सेल में पेस्ट कर दीजिए। इसे नंबर कर दीजिए। उसके बाद आपको ठीक सेव कीजिए इसको, नाम से कट कर दीजिए। अब क्या करना है आपको, अब सेट में इसको अपडेट करना है। सेट में जाइए, टी को टाइप कीजिए ZMDM अंडरस्कोर D एंटर करने के बाद हमें जो है ये मास्क में जो क्रिएशन करता है बॉम्ब मास्क क्रिएशन करते हैं। यानी बॉम्ब अगर नया क्रिएट है तो ये फंक्शन यूज करना है। बिल्कुल बॉम्ब मास्क क्रिएशन में किसी को यूज करना है क्योंकि सिंगल बाय सिंगल करने का इम्पॉसिबल नहीं। इसका कुछ और भी यूज है इसके अलावा? नहीं, इसका सिर्फ बॉम्ब मास्क क्रिएशन का है, सिर्फ आप बॉम्ब मास्क क्रिएशन कर सकते हैं। ये किसी के लिए बनाया गया है, बनाया गया इसका। उसका प्लांट होता है, उसका प्लांट मेंशन करना है आपको जिसके प्लांट का आप बॉम्ब जो है मेंटेन कर रहे हैं। तो सर ये हमारा वो 10 का बिल्कुल तो ये भी उसी तरह सेम वही अभी हम मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पर डिवीजन होता है, हर कोड का डिवीजन होता है अलग अलग प्लांट के अकॉर्डिंग। तो इसका डिवीजन अभी कॉमन है 00 है तो आपको 00 में
तो WCB हमें प्रोवाइड होता है कि हम चेक ये करके आपको कोड को आपको चेक करना पड़ेगा, चेक करके बताना पड़ेगा। थर्ड पर्सन को नहीं पता कि उसका डिवीजन क्या है, उसी वाले को चेक करके बताना होगा, ठीक है। मल्टी लेवल सिंगल बॉम्ब ये वाला करते हैं, सिंगल मल्टी लेवल। बस बस इस कोड में हम यूज कर रहे हैं। हमारे पास एक कोड है, 5 6 7 कोड कम से कम, मतलब 10 कोड हमारे पास, तो हम सिंगल मतलब यूज करते हैं। फिर सिंगल मल्टी तो कि हम बॉम्ब एक का ही बना रहे हैं, यानी जिस कोड का हम बॉम्ब बना रहे हैं उसमें जो चाइल्ड आइटम लगे हैं उनके बॉम्ब नहीं है, उनके बॉम्ब नहीं है, इसलिए हम इसलिए यूज करते हैं, क्योंकि सिंगल बॉम्ब बनना है एक कंपोनेंट, ये सिंगल लेवल उसके लिए, मतलब एक पूरा पार्ट है जिसका असेंबली होगा वो बना। हाँ वो उसका बनना है। उसके बाद यहाँ से आपको जो फाइल है, फाइल अपडेट कर दी है, जो भी अभी आपने फाइल अपडेट की थी बॉम्ब मास की, नीचे वाला है, इसे आपको क्लिक करना है, उसको आपको अपलोड करना है। जैसे आप अपलोड करेंगे 38 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 38 से कम, जो हमारे एक्सेल में ये है, एक्सेल में जो हमने अपडेट जो किया हमने लाइन आइटम हमारे 38 है, ठीक है। फिर आपको सारा कुछ सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है आपको, एक बार चेक कर लेना उसी में, इसमें कर लेना कि हाँ सारे आइटम जो है कि फेस में दिखा रहे 38 है, बट कोई कुछ है इसमें, तो आप इसको सीधा सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करेंगे देखो एरर आ रहा है, इसमें एरर क्या आ रहा है, स्टोर लोकेशन जो है नॉट अवेलेबल, यानी जो आप अभी अपडेट करते हो आपके चाइल्ड आइटम है जो कंपोनेंट है इसमें लगे हुए, उसके जो स्टोर लोकेशन वो मेंटेन नहीं है, तो पहले आपको वो मेंटेन करनी है, तो ये मेंटेन करके साथ साथ चाइल्ड आइटम पे सारी कॉपी कर लीजिए यहाँ पर वीडियो पर दीजिए। उसके लिए mmsc_mask, इसमें एक साथ आप कितने भी का जितने भी आपको कोड है उनके स्टोर लोकेशन मेंटेन कर सकते हैं सब एक साथ में। उसके बाद यहाँ पर प्लान मेंशन करना है स्टोर लोकेशन में लिखी रहेगी। हाँ, क्योंकि अब ये एक डिपार्टमेंट है एक सबका, तो इसकी स्टोर लोकेशन जो है वही मेंटेन करनी है, ठीक है। एक्सक्लूड कीजिए इसको, ठीक है, इसको आपको सेव करना। अब ये अपडेट हो चुकी है, अब इसका अपडेट जो बहुत हमारे एरर आया था वो इसी वजह से आया था। इसी वजह से, क्योंकि उसकी स्टोर लोकेशन मेंटेन नहीं थी, इसलिए उसको वो मिल नहीं रहा था कि स्टोर लोकेशन में कैसे इसको, अगर इसे अब मैं फिर दोबारा सीट को अपलोड करूँ जहाँ वो मेरा आई वो क्लियर हो जाएगी अपडेट आपको क्लियर होगा। अभी उसमें यही एरर जो है अभी शो हुआ था, ऐसे आप इसको अपडेट करके इसे करना नहीं कि बिल्कुल ऐसे नहीं, आप इसको कट कीजिए ऐसे और इसको सबमिट कीजिए दोबारा से, जैसा आपको अपडेट करना है कि नहीं, यस करोगे तो फॉर्म जिसका अपडेट हो जाएगा, ठीक है। जो आपका जो अभी आपने बॉम्ब मेंटेन किया वो किस तरीके से सक्सेसफुली जो आपका बॉम्ब वो अपलोड हो चुका है सेट। अब ये हम कंप्लीट करवा ये ट्रांजैक्शन आईडी है, तो इसका भी कोई यूज है या ऐसे ट्रांजैक्शन आईडी होते हैं कि अप्रूवल की बात जाती है, जो अप्रूवल आपका है, ठीक है, जो भी आपको चाहिए सीधा आप बनाओगे तो कैसे बदलेंगे, तो इसलिए आपके जो बड़े अधिकारी है जो भी आपके सीआरआई होते हैं वो वाले इसको अपलोड करता है, उनको अपलोड करता है, उनको पता नहीं कि हाँ क्या मेंटेन चल रहा है प्लांट में, क्या हो रहा है, क्या न्यू मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो इसलिए हम इसे सीआरआई का अप्रूवल जो है वो लेते हैं, जैसे इसको अप्रूव कर देंगे वो हम आपका जो है अपडेट हो जाएगा। ये आज हमारा क्लियर हो गया फॉर्म पे हाँ, सबमिट किया आज आपका फॉर्म ऐसे हो सकता है, उसका फॉर्म है वो अपडेट हो जाता है। वीडियो स्टॉप कर